आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। क्या पता जिस क्षण या जिस पल को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं वही क्षण हमारे लिए सौभाग्य की सफलता का क्षण हो। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। एक गांव में एक पंडित रामनाथ अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहते थे। वे विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य थे। एक दिन रामनाथ पंचांग देख रहे थे। कुछ गणना करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा से कहा, कल सुबह 4 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर कोई उस समय मटर के दानों को कढ़ाई में भूनेगा तो दाने मोती में बदल जाएंगे। रामनाथ के घर के बगल में एक गरीब औरत रहती थी। वे मेहनत करके अपना भरण पोषण करती थी। जब रामनाथ यशोदा से मोतियों वाली बात कर रहे थे तो वह अपने घर में बैठी थी और ये बात उसने भी सुन ली। वह झटपट उठी और बर्तनों को टटोलने लगी और उसे कुछ मटर मिल भी गए। उसने झट से चूल्हे के पास मटर के दानों को रखा और कढ़ाई धोकर वहीं बैठ गई। जब शुभ मुहूर्त हुआ तो रामनाथ ने अपनी पत्नी यशोदा को जगाया और कहा, उठो, मटर के दाने भूनने का समय हो गया है। पर उनकी पत्नी ने कोई सामान तो जुटा कर रखा ही नहीं था और मुहूर्त का समय निकल गया। उधर रामनाथ की आवाज सुनकर वह गरीब औरत सजग हो गई। उसने चूल्हा पहले ही जलाकर रखा था, कढ़ाई भी गर्म करके रख ली थी। जैसे ही रामनाथ ने अपनी पत्नी को मटर भूनने के लिए कहा, गरीब औरत ने तुरंत कढ़ाई में मटर भून लिए। सुबह होने पर एक कटोरे में कुछ मोती लेकर रामनाथ के पास गई। रामनाथ मोतियों को देखकर प्रसन्न हुए। फिर यशोदा से कहा, अगर तुम सही समय पर एक जगह सारा सामान रख लेती तो आज तुम्हारा आंचल भी मोतियों से भर जाता। ये सुनकर यशोदा बहुत पछताई। कहानी हमें ये सीख दे रही है कि प्रकृति ने समय का बंटवारा सभी के लिए एक बराबर किया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और एक विद्यार्थी भी हो सकते हैं। यह मटर समय की भूमिका को दर्शा रहा है और मोती वो आपका कीमती वक्त है जिसे आप नष्ट न करते हुए निरंतर मेहनत करते जाएं और जो वक्त आने पर आपको आपकी मेहनत यानी कि मोती अवश्य लौटाएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूंगी एक अन्य विषय के साथ। आपकी अनुपम।